जन्म पदार्थ पुन फल पाइए, कोड़ी बदले जाइए, मधुसूदन हर दहार, प्रभु कृपा कर, कृपा गुरु मिलाइए। कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं, ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का शब्द है। इस शब्द में परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में मन की भूमिका पर खास तौर पर विचार किया गया है। पिछले और आज के सभी सब संत महात्मा इस बात पर सहमत है कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करने के लिए हमें पहले उससे अपने अंदर साकार करना होगा। यहीं से मन की भूमिका शुरू होती है। असल में यह आत्मा और परमात्मा के बीच की एक कड़ी है, लेकिन अपने वर्तमान दशा में यह आत्मा और परमात्मा के मिलाप के बीच एक बेहद बड़ी रुकावट के रूप में खड़ा है। मन एक ऐसी ताकत है, इसका सामना करना होगा, हालांकि यह अपनी ताकत और अस्तित्व के लिए आत्मा पर निर्भर है। मन और आत्मा इकट्ठे मिलकर एक होकर काम करते हैं, और जहाँ भी मन जाता है आत्मा को उसके साथ जाना पड़ता है। मन वह साधन है, इसके द्वारा हम बाहरी संसार से अपना संबंध जोड़कर सांसारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके बहुमुखी स्वभाव और रूप के कारण हम मालिक से दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे अंतर्मुख करके आंतरिक मंडलों के मार्ग पर डाल दे तो यह परमात्मा के मिलाप में हमारी सहायता करता है। शरीर में इसका मकाम तीसरे तिल में है, इसलिए मन का रुख अंतर्मुख करने के लिए हम बेचैन रहते हैं। ऐसा कर लेने से यह संसार से बंधन का कारण न रहकर मुक्ति का साधन बन जाता है, परंतु यह आसान नहीं है। स्वभाव से ही यह मन लज्जत का आशिक है। जब तक हम इसे बाहरी दुनिया के पदार्थों से बेहतर, ज्यादा लजीज और सुखद वस्तु नहीं देते, यह काबू में नहीं आता। मन ताकतवर और बेलगाम है। यह एक हाथी की तरह है, जिसे महावत उसकी गर्दन पर बैठकर छोटे से अंकुश के द्वारा आसानी से काबू कर लेता है। इसी तरह मन के लिए गुरु अंकुश है और शब्द महावत। जब गुरु के मार्गदर्शन और दया महर से मन शब्द से जुड़ जाता है, तब वह आसानी से बस में आ जाता है। सबसे हमारा भाव उसे आंतरिक रूहानी धुन से है, जिसे संतों की भाषा में ध्वनात्मक शब्द कहते हैं। उसे लिखा नहीं जा सकता और न ही जबान से बोला जा सकता है। जब तक मन आंखों के केंद्र या तीसरे तिल से ऊपर नहीं जाता, तब तक हम उसे सब धुन से संपर्क नहीं कर सकते। सुख की खोज में मन बहुमुखी होकर दुनिया के रसों कशों के लिए एक चीज से दूसरी चीज पर मंडराता है, लेकिन सांसारिक भोग इससे ज्यादा देर तक बांध नहीं सकते। शब्द का आनंद इतना मनमोहक है कि एक बार उस परम आनंद का रस चख लेने पर यह बाहर संसार की ओर नहीं जाता। शब्द की लज्जत मन को इतना मंत्रमुग्ध कर देती है कि उसकी भटकन अपने आप खत्म हो जाती है। वह अमृत इसे पीकर मन तृप्त हो जाता है और इसका रूप ऊपर की ओर जाता है, केवल अंतर्मुख होने पर प्राप्त होता है। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, जबकि वह हमारे अंदर है। उस अमृत का रस हम तभी चख सकेंगे जब हम अपने ध्यान को 9 द्वार से निकालकर 10वें पर टिकाने के योग्य होंगे।